सम्मानीय बंधुओं, जय श्री महाकाल, जय माता जी की, जय हिंद। आप सभी को नववर्ष 2078 विक्रमी संवत की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आज का यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। कई सारे आख्यान, कई सारी घटनाएं आज के दिवस से जुड़ी हुई है और आज के ही दिन जगत पिता ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना करी थी, ऐसी पौराणिक मान्यता है। अतः आप सभी को एक बार पुनः इस विशेष दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आज का जो विक्रमी संवत 2078 का जो ये दिन है, आज से ही 2078 वर्ष पूर्व चक्रवर्ती सम्राट महाराजा विक्रमादित्य ने भारतीय काल गणना पर आधारित विक्रमी संवत प्रारंभ किया था। यद्यपि प्रारंभ में इसका नाम विक्रमी संवत नहीं था। विक्रमादित्य ने अपनी जन्मभूमि मालवा को महत्व देते हुए इसका नाम मालव संवत रखा। जनता ने इसे कृत संवत भी नाम दिया, क्योंकि विक्रमादित्य का जो समय था वो सतयुग की याद दिलाता था। कृत का मतलब एक सतयुग भी होता है, इसलिए जनता ने उसे कृतयुग भी, कृत संवत भी कहा। लेकिन विक्रमादित्य के जाने के बाद, स्वर्गलोक जाने के उपरांत, कृतज्ञ जनता ने मालव संवत, विक्रम संवत को बाद में विक्रम संवत के नाम से अभिषिक्त किया। बंधुओं, विक्रमादित्य व जाजोलमान नक्षत्र इस देश का, जिन्होंने सर्वप्रथम शकों को इस देश से खदेड़ा नहीं, इस प्रकार से उनको इस देश से बाहर निकाला कि कई सालों तक वे पुनः भारत भूमि की ओर अपना मुंह न कर सके। उसी विजय के उपलक्ष्य में 57 ईसा पूर्व उन्होंने भारतीय काल गणना पर आधारित इस विक्रमी संवत की नींव रखी थी। जैसा कि आप सबको विदित है कि विक्रमादित्य का जन्म महाराजा गंधर्व सेन के यहाँ हुआ था और उनका जन्म जो वर्ष है वो 101 ईसा पूर्व माना जाता है और 81 ईसा पूर्व वो राजगादी पर बैठे थे। भारतीय इतिहासकारों ने पाश्चात्य इतिहासकारों का अनुसरण करते हुए विक्रमादित्य के ऐतिहासिकता पर कई बार प्रश्न चिन्ह खड़े किए। विक्रमादित्य जो विक्रमी संवत के प्रणेता हैं, जो ईसा पूर्व के हैं, उन्हें 300-400 वर्ष पश्चात, ईसा पश्चात गुप्तकालीन सिद्ध करने के हर संभव कोशिश करी है और एक लंबे समय तक लोगों ने इस मान्यता को धारण भी किया, मान्य भी किया। और कई जगह ये चर्चा होती है कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय, जो गुप्तकालीन है, जिनकी उपाधि विक्रमादित्य थी, वो विक्रमादित्य सही है और ईसा पूर्व के विक्रमादित्य एक काल्पनिक या पौराणिक पुरुष है, ऐतिहासिक पुरुष नहीं है। लेकिन ये बड़ी खुशी की बात है कि अब पुरातत्व विभाग इस ओर बराबर ध्यान दे रहा है। उज्जैन के आसपास, उज्जैन में पुरातत्व विभाग ने खुदाई की है और गढ़कालिका के आसपास का जो क्षेत्र है, संभवतः वही पुराना उज्जैन वहाँ पर स्थापित होगा विक्रमादित्य कालीन। वहाँ पर विक्रमादित्य से संबंधित अनेक प्रकार की पुरातात्विक सामग्री प्राप्त हुई है, जिसमें मूर्तियाँ हैं, शिलालेख हैं, उस समय की सीलें हैं और सिक्के हैं। सन 1975-76 में इस क्षेत्र के पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर वाकणकर साहब ने इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। उनके बाद उनके पद चिन्हों पर चलते हुए उज्जैन के डॉक्टर भगवती लाल जी राजपुरोहित साहब ने भी विक्रमादित्य को लेकर बहुत गंभीर शोध कार्य किए हैं और आज उन्हीं के नेतृत्व में विक्रमादित्य शोधपीठ उज्जैन कार्य कर रही है। और विक्रमादित्य से संबंधित उत्खनन में जो भी सिक्के, सील या प्रतिमाएं प्राप्त हुई है, उन पे जो लिपि है, उनको पढ़कर आज ये पूर्ण रूप से उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि ये जो विक्रमादित्य है, जो ईसा पूर्व के विक्रमादित्य है, ये काल्पनिक या पौराणिक पुरुष नहीं है, जबकि एक ऐतिहासिक महापुरुष है, जिन्होंने ईसा पूर्व में भारतीय काल गणना पर आधारित विक्रमी संवत प्रारंभ किया था। जो सिक्के प्राप्त हुए हैं, उन सिक्कों पर विक्रमादित्य
के आवाक्ष जो इतनी प्रतिमा होती है वो भी बनी हुई है, चित्र बने हुए हैं। कई सिक्कों पर विक्रम, कई सिक्कों पर उज्जैनी अंकित है। जो ईसा पूर्व की जो लिपि है ब्राह्मी लिपि में वह लिखा हुआ है और भाषा उसकी प्राकृत है। ये सभी चीज़ें उज्जैनी के आसपास प्राप्त हुई है, उज्जैन के आसपास प्राप्त हुई है, जिसके आधार पर डॉक्टर भगवती लाल जी राजपुरोहित साहब ने विक्रमादित्य को ईसा पूर्व का एक ऐतिहासिक पुरुष सिद्ध किया। आपने अभी थोड़े दिन पहले देखा होगा कि अयोध्या में जो खुदाई हुई थी उसमें जो राम मंदिर के अवशेष मिले वे भी विक्रमादित्य कालीन थे। हम राम को मान रहे, उनके मंदिर को मान रहे, अयोध्या को मान रहे, लेकिन आज जो अयोध्या में जो राम मंदिर के जो अवशेष मिले हैं उस मंदिर के निर्माणकर्ता विक्रमादित्य के ऊपर हमने कई बार प्रश्न चिन्ह खड़े किए। लेकिन हमें खुशी है कि आज पुरातत्व विभाग इस पर बराबर ध्यान दे रहा है और विक्रमादित्य कालीन जितनी भी उत्खनन से वस्तुएं प्राप्त हो रही है उनसे सिद्ध हो रहा है कि विक्रमादित्य एक ऐतिहासिक पुरुष है। अभी मैं आपको एक सिक्के पर विक्रमादित्य का जो है उस पर तेज गति से भागता हुआ अश्व है और उस अश्व के या तो पंख है या उसके ऊपर दंड है जिसमें ध्वज लगा हुआ। ये जो इसके ऊपर जो पुरातत्ववेत्ता है राजपुरोहित साहब आदि ने यह अपना मत व्यक्त किया है कि ये जो अश्व है ये चक्रवर्तित्व का द्योतक है। जो राजा अश्वमेध यज्ञ करता था वो अपना एक अश्व छोड़ता था और ये जो विक्रमादित्य का जो विक्रमादित्य कालीन जो अश्व की जो प्रतिमा जो सिक्का प्राप्त हुआ है ये विक्रमादित्य का चक्रवर्तित्व सम्राट होने का भी द्योतक है। इसके साथ ही प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में जो सिक्के प्राप्त हुए हैं उनके द्वारा भी विक्रमादित्य का ऐतिहासिक पुरुष होना सिद्ध होता है। कुछ लोगों ने ये धारणा बना ली थी कि ये जो विक्रमादित्य सातकर्णी विक्रमादित्य भी हो सकता है, लेकिन अब इस धारणा का भी पूर्ण रूप से खंडन हो चुका है और ये सिद्ध हो चुका है कि ये जो विक्रमादित्य है ईसा पूर्व के विक्रमादित्य है ये परमार राजवंश से संबंधित है और ईसा पूर्व में इनका उज्जैनी अवंतिका क्षेत्र पर शासन रहा है और ये इनका जो शासन था वो सतयुग की याद दिलाता था। जो महाकाल के आशीर्वाद से उन्होंने लंबे समय तक अपना शासन चलाया है। एक और बात जो मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि विक्रमादित्य के पराक्रम दिग्विजय अश्वमेघ की सूचना मिलती है। एक ताम्र मुद्रा पर 12 चक्र का अंकन है, अर्थात 12 आदित्य सूर्य का प्रतीक उनके पृष्ठभाग पर लेख विक्रम पर्वतंद्र कतस्य अंकित है। उससे विक्रमादित्य का प्रताप विंध्य पर्वत क्षेत्र के स्वामी होने का सिद्ध होता है। उनके अन्य ताम्र मुद्रा पर अग्रभाग पर पंख युक्त गतिशील अश्व का अंकन जो मैंने अभी आपको बताया है वो उनके चक्रवर्तित्व होने का द्योतक है। इस प्रकार से विक्रमादित्य न तो पौराणिक पुरुष है न काल्पनिक पुरुष है बल्कि एक ऐतिहासिक पुरुष है जिनका अस्तित्व ईसा पूर्व से लेके ईसा के पश्चात प्रथम दशक तक बना रहा। उसके बाद उनके वंशजों का शासन रहा, फिर उसके बाद में गुप्त काल का शासन आया। अतः ये जो आज की जो पौराणिक जो पुरातत्व संबंधी जितनी भी खोजें हैं उनका हम सब स्वागत करते हैं जिन्होंने विक्रमादित्य के ऐतिहासिक पुरुष होने में अपनी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आप सभी